हम पढ़ रहे थे एच डी यादव, सॉरी गलत हो गया फिर से, हम पढ़ रहे थे एच डी यादव चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना, एच डी यादव अर्थमेटिक का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक फिनिश किया था कल, ठीक है ना। कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक फिनिश किया था, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 है क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 है क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि यदि स्क्वायर रूट ऑफ 13.69, ठीक है, बराबर है किसके, 3.7 के, ठीक है। तो उसने पूछा है, तो ये पूछा हमसे कि 1369 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.1369 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.001369 का मान क्या होगा, का मान पूछा है हमसे, का मान होगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखने से हमें क्या लग रहा होगा, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो 1369 ये है, पॉइंट को भूल जाएं तो 1369 ये है, 1369 ये है, 1369 ये है, सिर्फ हमें यहाँ पॉइंट का ही खेल है। अगर हमारे समझ में पॉइंट आ गया कि पॉइंट कहाँ कहाँ लगना है, कैसे कैसे लगना है, ठीक है, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो ये है 13.69 और ये है 1369, ठीक है ना, इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट है। तो एक काम करते हैं हम, ठीक है, एक काम करते हैं हम इसको 1369 की फॉर्म में निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम ये कह दें, इसको ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको चेंज कर लेंगे तो सब में इसकी वैल्यू पुट करने में आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। तो क्या करते हैं, अगर हम ये करते हैं 1369/100 बराबर क्या है 3.7, और हमें वैल्यू किस चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 1369 की। तो अगर नीचे से अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 100 का, तो वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 10 बराबर 3.7, तो 1369 बराबर कितना हो गया है 37, ठीक है। अगर हमें थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है इस क्वेश्चन की, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन की, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही दे सकते हैं, बता सकते हैं कि 13.69 कितना 3.7 है, तो 1369 कितना होगा 37 होगा, ठीक है ना, देखते हुए सकते हैं, लेकिन प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो रूट 1369 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 37, ठीक है। ये फिलहाल पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट है भी, मान लो कि 1369 है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 37, पॉइंट को देखेंगे बाद में हम, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास 1369 की 37। अब आते हैं पॉइंट की तरफ कि पॉइंट लगना कहाँ कहाँ है। देखो 1369 37, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना है, मैंने कल बताया था कि पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम बाहर निकालते हैं उसका, अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं हम उसका, तो जो पॉइंट है वो आधा हो जाता है। मतलब जो ये जो है ना 1 2 3 4, यानी पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, तो स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद पॉइंट के बाद 2 अंक बचेंगे, तो पॉइंट के बाद 2 अंक ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये कितना है 1 2 3 4 5 6, अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो यहाँ कितने, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 6 अंक, तो स्क्वायर रूट से बाहर कितने जाएंगे 3 अंक, तो ये तो 2 ही हैं, 0 अपनी तरफ से इंक्लूड करना पड़ेगा। कितना हो गया, ये हो गया, इसको जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा, देखो अगर वैसे जोड़ने में प्रॉब्लम हो तो इस तरह से लिख लिया करो, ठीक है ना, 37, ठीक है ना, 0.037 कितना हो गया है 7, ये कितना हो गया 7 3 10, ठीक है, 3 और 1 4, कितना हो गया 37.407, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, हमने 1369 13.69 था और यहाँ हमने देखा कि 1369 है, ठीक है, तो हमने यहाँ इसको चेंज करना पड़ता, फिर इसको यहाँ से पॉइंट इधर खिसकाना पड़ता, पॉइंट इधर खिसकाना पड़ता। हमने उस झंझट से बचने के लिए हमने इसकी ही वैल्यू ये 1369 निकाल लिया, 1369 कितना आ गया 37 आ गया, ठीक है, 37 आ गया, हाँ 1369 37, 1369 37, 1369 37। अब पॉइंट का खेल देखेंगे, पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, अगर स्क्वायर रूट से बाहर लेके आते हैं 2 पॉइंट का 2 अंक आएंगे, पॉइंट के बाद 6 अंक हैं, स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे, पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे, तो बस इसको जोड़ दिए हमारा आंसर होगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 तो बहुत ही आसान है। देखो कहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 18 कहा है कि यदि क्या कि रूट 625 बराबर हमारे पास कितना है 25, तब उसने पूछा है कि 16 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 0.0000625 का मान होगा। का मान बराबर है ये उसने पूछा है। तो अब हमें दे रखी है 625 की वैल्यू, लेकिन यहाँ 625 से पहले पॉइंट लगा रखा है। ठीक है, तो कुछ मत करो, ये 16 ऐसा ही रहेगा। मान लो कि पॉइंट नहीं है, जब भी पॉइंट नहीं होता यहाँ पर तो क्या आते हैं 25 आता वैल्यू उसकी। कितनी आती 25 आती वैल्यू, लेकिन पॉइंट को तो लेना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या बताया, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6। अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे, लेकिन ये तो 2 हैं तो 0 लगा देना अपनी तरफ से। बस ये आंसर हो गया। मतलब इसकी गुणा कर दो, कितना हो गया 16 पंजे 80, कितना हो गया 80। यहाँ से कितना लगे 8, 16 दूनी 32 और 8 40। ठीक है, और यहाँ है हमारे पास पॉइंट, कितना हो गया इसका आंसर। इसका आंसर हो गया 0.4। कितना आंसर हो गया 0.4। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कितना आंसर हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये था 18, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 तो मैं करा चुका हूँ पीछे, ठीक है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 जो था वो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 और 19 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास क्या कि कल्पना कीजिए कि, कल्पना करो कि अगर रूट 13 की वैल्यू है हमारे पास कितनी 3.605, कितनी है 3.605 लगभग में दे रखी है। और कह रखा है कि रूट 130 की जो वैल्यू है वो है 11.40 लगभग में, 11.40 लगभग में। ठीक है, अब उसने कहा है कि ये तो वैल्यू दे रखी है उसने, अब पूछा है कि इसमें फाइंड कर दो। क्या फाइंड करना है हमें, क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ 1.3, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1300 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.013, इसका मान बताना है। तो देखो अब ऊपर दे रखा है 13 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और 130 की वैल्यू दे रखी है स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो देखो अब अगर हम यहाँ 13 बनाने की कोशिश करें तो देखो अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो ये होता है 13/10। ठीक है, यहाँ पॉइंट का कोई होल है नहीं, ये हो जाएगा 13 गुणा 100। अगर हम यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो 13/1000 हो जाएगा। अब एक और बताओ मुझे, क्या कि 13 की वैल्यू तो दे रखी है हमें कितनी है 3.605। क्या 10 का हमें पता है, क्या 10 का स्क्वायर रूट पता है हमें, नहीं पता। 10 का स्क्वायर रूट पता है, नहीं पता। जब 10 का स्क्वायर रूट नहीं पता तो यहाँ 13 की वैल्यू कैसे रख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ देखो, यहाँ 13 की वैल्यू पता है और 100 का स्क्वायर रूट पता है, यहाँ ठीक है। 13 की वैल्यू पता है, क्या 1000 का स्क्वायर रूट पता है, नहीं पता। तो क्या करेंगे हम, देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि नीचे वाली संख्या के डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट आना चाहिए, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट इसका आता है, 10 का तो नहीं आता, ठीक है। यहाँ ठीक है, यहाँ 1000 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हम, तो एक जीरो ऊपर बढ़ा दो, एक जीरो नीचे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब निकाल सकते हैं हम, ठीक है। 130 की वैल्यू यहाँ पुट करिए, कितनी होती है 11.40, ठीक है ना। 130 की वैल्यू कितनी है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये पूरे पे स्क्वायर रूट है, यहाँ भी क्या है, ये पूरे पे स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो रूट 130 की वैल्यू कितनी है 11.40, और नीचे से 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 10, कितना आएगा 10, प्लस 13 की वैल्यू कितनी रखी रूट 13 की 3.605, और 10 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10,
प्लस, ठीक है, रूट 130 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11.40 और यहाँ से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 100। बस अब यहाँ से इसको निकालो आंसर, ये कितना हो जाएगा यार 1.140। क्यों नीचे जीरो हटाएंगे पॉइंट इधर शिफ्ट कर जाएगा, प्लस ये 10 की गुणा इसमें होगी तो पॉइंट इधर शिफ्ट कर जाएगा, यानी 36.05, ठीक है, प्लस ये दो जीरो नीचे तो 2 अंक इधर शिफ्ट कर जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0.1140। अब इसको जोड़ दो, यानी कि 1.140, ठीक है ना, 36.05 और 0.1140, ठीक है ना, 0 4 5 4 9 और 1 10, एक और एक 2 और 1, ठीक है ना, 5 4 9 और 1 10, एक और एक 2 और 1 3, ठीक है ना, ये कितना हो गया 37.304। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा, यहाँ 1.3 था, जब हमने इसको 13 बनाया तो नीचे जो डिनोमिनेटर आया हमारे पास उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा। जब उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे हम भाई, अब जब स्क्वायर रूट निकलना चाहिए तभी निकाल सकते हैं उसका आंसर। हमने क्या करा, एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा दिया, यहाँ कोई दिक्कत थी नहीं, यहाँ भी ये दिक्कत थी कि 13/1000 आया तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट तो नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, तो क्या करा हमने एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा दिया, ठीक है ना। 130 की वैल्यू में दे रखी थी ऊपर और 13 की वैल्यू में दे रखी थी, वैल्यू पुट कर दिया और आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। किस तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21 है क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21 भी आसान है। क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21 है क्या हमारे पास कि स्क्वायर रूट ऑफ 12.96 बराबर हमारे पास 36 दे रखा है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 12.96, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.1296, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.001296 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.00001296। अब हमसे पूछा है कि इसका मान बता दो। हमें 1296 यानी 12.96 की वैल्यू दे रखी है और ये रखा है अंडर रूट में 12.96 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.1296 स्क्वायर रूट ऑफ 0.1296, ठीक है ना। और यहाँ भी ये दे रखा है। तो पहले तो ये देखो कि 12.96 यहाँ है, या तो क्या करो, या तो उसको 1296 में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो। जब इसको ऐसे ही रहने देंगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 36। कितना होगा 36। भूल जाओ कि यहाँ पॉइंट था, मान लो कि पॉइंट यहीं था, तो ये भी मतलब सेम ही तो है, यही 1296 यही 1296, पॉइंट का खेल देखेंगे बाद में, ये भी 36, ये भी 36, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 12.96 तो ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू है हमारे पास ये थी वैल्यू 36 12.96 की, और ये दे रखा है, ठीक है ना, 0.1296, यानी पॉइंट को यहाँ से हटाकर हमें यहाँ लेकर जाना है, ठीक है ना, यहाँ से हटाकर यहाँ लेकर जाना है। कहाँ से हटाकर कहाँ लेकर जाना है, ठीक है ना, यहाँ से हटाकर यहाँ लेकर जाना है। इसका मतलब बटे में कितने जीरो बढ़ेंगे, बटे में बढ़ेंगे 2 जीरो, ठीक है ना। क्योंकि पॉइंट को हम 2 स्थान इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब पॉइंट को 2 स्थान इधर शिफ्ट करेंगे तो बटे में कितना आएगा 100, और जब 100 का स्क्वायर रूट लेंगे हम तो आएगा बटे में 10। कितना आएगा बटे में 10, और बटे में 10 आने की वजह से लग जाएगा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब आगे देखते हैं इसको। अब ये वाला जो क्वेश्चन है 1296, अब पॉइंट कितने स्थान खिसकेगा, 1 2 3 4 स्थान खिसकेगा, यहाँ लगेगा पॉइंट तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बटे में 100 आएगा, और बटे में 100 आएगा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसकी
इस क्वेश्चन इसकी बात करते हैं। तो पॉइंट यहाँ जाना है ना, तो कितने स्थान खिसकेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्थान खिसकेगा तो 3 पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं है। क्यों? तो 6 स्थान खिसकेगा तो बटे में 6 जीरो बढ़ेगी ना यहाँ पे, 2 3 4 5 6, ठीक है। जब बाहर लेके आएंगे तो 1000 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको जोड़ना है हमें, तो जोड़ो। कितना हो गया, 36.00 3.60, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0.36 जोड़ दो उसको, 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, ठीक है। और ये भी कितना हो गया, 6 3 9 हो गया, और ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 39.996 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया, 39.996 इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इसका ऑप्शन 996, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी। कितना ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 भी तो ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 22 भी तो ऐसा ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या, कि यदि स्क्वायर रूट ऑफ 6084 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 78, वो हमारे पास कितना है 78, और उसने पूछा है फाइंड करना है हमें, जो हम फाइंड करना है वो क्या हमारे पास वो है कितना 60.84, ठीक है, प्लस 0.6084 प्लस कितना 0.006084 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना है 8 4 4 8 2 3 4 और 6084, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, हमसे ये पूछा है। पॉइंट को फिलहाल भूल जाओ, सब में 78 पुट कर दो, यहाँ भी 78 आएगा, यहाँ भी 78 आएगा, यहाँ भी 78 आएगा, यहाँ भी 78 आएगा, और बीच में हमारे पास क्या है प्लस है। ये है 6084 की वैल्यू, ठीक है, लेकिन यहाँ दे रखी है 60.84 की वैल्यू, ठीक है। तो करेंगे क्या, जब इसे हम पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2, जब बाहर निकालेंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक रह जाएगा 1, यहाँ कितने हैं 4, तो यहाँ कितने रह जाएंगे 2, यहाँ कितने हैं 6 तो कितने रह जाएंगे 3, यहाँ कितने हैं 8, यहाँ कितने रह जाएंगे 4। बस इसको जोड़ना है, जोड़ो 7.8, 0.78, 0.078 और 0.0078, जोड़ो 8 8 7 15, 15 1 16, 15 1 16, 7 और 1 8, 8.6658, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनमें कुछ करना नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है 8.6658, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास कितना क्या, कि यदि रूट x डिवाइडेड बाई रूट 41, सॉरी 441, 41 नहीं 441, 441 बराबर 0.02, तब फाइंड करना है हमें क्या, तब फाइंड करना है हमें x, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, क्या इसको इस तरह से नहीं लिख सकते क्या, x/441 बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर क्या इसको 2/100 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर संख्या का वर्ग हो जाएगा, या ऐसा कह सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर बात बराबर हुई। क्यों, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। स्क्वायर रूट कैसे हट सकता है कि दोनों तरफ वर्ग कर दो, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा x/441, ठीक है। और कितना हो जाएगा 4/10,000 हो जाएगा। तो देखो, और इसकी गुणा इसमें कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछिए x की वैल्यू, x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 441 गुणा 4 बटे कितना 10,000, ठीक है। तो 4 ही कम 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 1 17, पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद 4 अंक आएंगे तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ। आंसर कितना हो गया 0.1764, कितना आंसर हो गया 0.1764, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है
24 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो उसने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास क्या, कि उसने स्क्वायर रूट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, मैं एक्स मान लेता हूँ उसको, x अपॉन 19 बराबर 4, कितना 4, ठीक है। तो अब उसने पूछा x की वैल्यू, तो रूट x कितना हो गया, रूट x हो गया 19 गुणा 4, यानी 19 4 कितना हो गया 76, कितना हो गया 76, ठीक है। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, लेकिन ये तो रूट x की वैल्यू है। जब यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर होगा, जब दोनों तरफ स्क्वायर होगा तो यहाँ तो बचेगा x और यहाँ हो जाएगा 76 का स्क्वायर, और 76 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर निकालना इस चैप्टर के तुरंत बाद सिखाऊंगा अगली वीडियो बना के, ठीक है ना। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद स्क्वायर कैसे करते हैं, ठीक है ना, क्यूब कैसे करते हैं और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं सारा बताया जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कितना है, 100 से कितना कम है 24, तो 76 से 24 कम करेंगे तो कितना बचेगा 52 बचेगा, ठीक है। और 576 इसमें ऐड कर दो तो कितना हो गया, ये हो गया 5776। कैसे करा ये बताएंगे हम बाद में, ठीक है। वैसे पता होना चाहिए कि 100 से कितना कम है 74, 100 से कितना कम है 24, 24 ही और कम करो कितना बचेगा 52, कितना बचेगा 52, और कितना कम करा हमने 24 ही कम करो, 24 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया 500, 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना हो गया 5776। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या, 25 क्या है हमारे पास कि स्क्वायर रूट ऑफ 1694 अपॉन कितना, यहाँ इस प्रश्न वाला चिन्ह दे रखा है, मैं x मान लेता हूँ इसको, +14 बराबर 25। उसने पूछा है क्या, x का मान बता दो, एक्सप्रेशन का चिन्ह पूछा, मैंने x पूछा है। तो देखो अब क्या करें, पहले तो इसको इधर लेके जाओ, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ये बचेगा 1694 अपॉन x, और जब 25 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा 11, यानी 25 - 14 बराबर 11, ठीक है। अब यहाँ से इधर स्क्वायर रूट है और इधर ये है, ठीक है, तो वर्क करना पड़ेगा इसका, क्योंकि हमें तो वैल्यू x की निकालनी है ना। जब x की वैल्यू निकालनी है तो इसके ऊपर से स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क करेंगे तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 1694/x बराबर 121, भाई 11 का भी स्क्वायर होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हटेगा ये, ठीक है। अब मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए, x पहुँच जाएगा यहाँ और 121 आ जाएगा यहाँ, यानी कि 1694 अपॉन 121 को मैं 11 गुणा 11 लिखता हूँ, ठीक है ना, बराबर x। तो 11 से काटो, 11 कम 11 कितना बचा यहाँ से 5 बचा 59 हो गया, 11 पंजे 55 और 11 चौक 44, 11 कम 11 11 चौक 44, तो 14 बराबर कितना हो गया x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 14 आ गई, x बराबर कितना हो गया हमारे पास 14, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था 25। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, वो भी ऐसा ही होगा, हाँ यही ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है कि यदि स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x अपॉन 144 बराबर है हमारे पास 13/12, और फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है x, यानी कि स्क्वायर रूट में दे रखा है 1 + x अपॉन 144 बराबर 13/12, और फाइंड करना है हमें किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो देखो अब अगर यहाँ से स्क्वायर रूट हटाते हैं हम, क्योंकि उसने x की वैल्यू पूछी है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो दूसरा स्क्वायर रूट हटेगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो यह हो जाएगा 1 + x अपॉन 144, क्यों, क्योंकि हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो देखो ये हो जाएगा 169 अपॉन 144, क्यों, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144, 1 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा x अपॉन 144 बराबर 169 अपॉन 144 माइनस का 1। जब यहाँ से एलसीएम लेंगे, मैं यहीं एलसीएम ले लेता हूँ उसका, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 144, ठीक है। तो यहाँ है 169, यहाँ कितना आ जाएगा 144, ठीक है। यहाँ है हमारे पास x अपॉन 144
जब माइनस करेंगे तो यहाँ से 25 बचेगा और यहाँ बचेगा 44, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स का कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 25। कोई दिक्कत, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं इन क्वेश्चनों में, ठीक है ना। समझाने वाला तो ऐसा कुछ है नहीं, समझाया जाए इन क्वेश्चनों में, ठीक है, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है, बस सॉल्व भी तो करना है इसको, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 27 तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या, 27 हमारे पास है क्या क्वेश्चन, 27 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास क्या, कि x अपॉन, x का मतलब हम प्रश्न चिन्ह दे रखा, मैं x मान के चल रहा हूँ, 196 बराबर 32 अपॉन 56, 32 अपॉन 56। अब हमें फाइंड करना है x, फाइंड करना है हमें क्या, x फाइंड करना है हमें x। तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट तब हटेगा जब यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर हो, जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x अपॉन 196, और जब इधर स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 32 गुणा 32 बटे 56 गुणा 56, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। देखो अब काटो, देखो 14 से कटेगा 4 बार, ठीक है, और 14 से कटेगा 14 बार, क्यों 14 का स्क्वायर लिखा है, और 14 से कटेगा ये 4 बार, और 4 से कटेगा ये 8 बार, और 4 से 8 बार, तो x बराबर कितना हो गया, 8 अट्ठे 64। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 था ना ये, अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 28 नंबर क्वेश्चन है क्या हमारे पास, देखो क्योंकि इन क्वेश्चनों में सब कुछ लिखा हुआ होता है, सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी होती है बस, बाकी कुछ नहीं है। यदि स्क्वायर रूट ऑफ 0.0196 बटे के बराबर 0.2 और फाइंड करना है हमें के की वैल्यू, फाइंड करना है के, क्या करना है, फाइंड के करना है। देखो अब करना क्या है, हमें वही करना है फिर से, स्क्वायर रूट हटाने के लिए, स्क्वायर रूट हटाने के लिए बर करना पड़ेगा दोनों तरफ। जब दोनों तरफ बर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 196, मैं पॉइंट हटा देता हूँ, 1 2 3 4, नीचे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 गुणा के बराबर, यहाँ से जब 2/10 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/100, ठीक है भाई, पॉइंट 2 को मैंने 2/10 लिख दिया, और 2/10 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4/100। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ठीक है। अब 4 से अब एक काम करते हैं, यह 196 अपॉन 100 के बराबर 4, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हमसे पूछा है के की वैल्यू, ये गुणा में है, हमसे पूछा है के की वैल्यू, तो के को इधर ले जाते हैं और 4 को इधर ले जाते हैं, यानी 196 अपॉन 4 इंटू 100 बराबर के, 4 से काटो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 9 36, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, तो कितना हो गया 49/100, 49/100 बराबर के, 49/100 बराबर के, ठीक है। तो हमें चाहिए के की वैल्यू, तो बटे में 2 जीरो हैं तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी 0.49 बराबर के, ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, ठीक है, बाकी इससे आगे करेंगे कल की वीडियो में, ठीक है।